नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले देखिएगा तो आपकी हथेली में सीधा सीधा चले हम तो एक चीज़ दिखाई दे रही है और ये चीज़ व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। बहुत ज़्यादा जीवन में व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। जो भी व्यक्ति इस हथेली को देख रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, अगर ये निशान, ये रेखाएं आपकी हथेली में हैं तो कामयाबी तो आपको मिलेगी, लेकिन बहुत लेट मिलेगी और ज़्यादातर जीवन में संघर्ष की स्थितियों को आपको झेलना पड़ेगा। हाँ, अगर आप जो है प्राकृतिक उपाय कर लें, क्योंकि आपका शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है। इसमें अष्टाचक्र हैं, नवद्वार है, पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इसीलिए इसको कहा गया है देहो देवालयो प्रोक्तो। ये देह ही देवालय है। आपको कहीं मंदिर मस्जिद जाने की ज़रूरत नहीं है। इस शरीर में ही सब कुछ है। ये शरीर बड़ा दिव्य है, बड़ा भव्य भी है, लेकिन उस दिव्यता को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखो, हमारी हथेली में सबसे पहले हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और हथेली में ग्रहों की स्थिति स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो आपकी ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है, देवगुरु बृहस्पति। ये दिखाता है कि आपके जीवन में शुभता कितनी रहेगी, आपके जीवन में इष्ट कृपा कितनी रहेगी, आपके जीवन में अपनी पितरों की कृपा कितनी रहेगी और आपके जीवन में उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद कितना रहेगा और इसके कारण आपके जीवन में धन कितना आएगा, प्रतिष्ठा कितनी आएगी, सामाजिक ताना बाना आपका कैसा रहेगा, स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, और आप परिवार के मामले में कैसे रहेंगे, ये इस चीज़ को डिपेंड करता है इसके ऊपर। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, आपका जो बृहस्पति का पर्वत है, अगर इसको ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे देखेंगे तो क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। ठीक है ना। जब भी ये क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर करता हुआ दिखाई देता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परिवार को लेकर के व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी चिंताएं उभर जाती हैं। ठीक है ना। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, उसका जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऊपर से अगर हम देखें, ये धीरे धीरे यहाँ से जो है कमज़ोर स्थिति में आने बैठ जाए, दबना शुरू हो जाए, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जिस प्रकार की ऊर्जा इसको रिलीज करनी चाहिए थी, उस प्रकार की ऊर्जा ये रिलीज नहीं कर पाता है। अगर इसके साथ आपकी निम्न मंगल से आकर कोई रेखा इस प्रकार से हाथ के बीचों बीच आ जाए और ये आपकी मंगल की लकीर को काट ले, इसका मतलब है जो आपके इष्ट हैं माने हनुमान जी, इनकी जो कृपा आपके ऊपर है, ये सबसे पहले उस कृपा पे प्रभाव डाल रही है। ईश्वरीय कृपा जिस प्रकार से, ऐसे में व्यक्ति पूजा पाठ तो करता रहता है लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। धन के मामले में हमेशा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, जब ये जीवन की लकीर को काट ले तो सबसे पहली मुश्किल ये आती है कि जीवन पर कदम कदम में मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काटती है। बहुत सुंदर है करियर और धन की रेखा, लेकिन काट रही है। तो इसका मतलब होता है कि पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह व्यक्ति को भयंकर संघर्षों का सामना करना पड़ता है।
ठीक है ना। फिर अगर यहाँ पे ये सुख की जो रेखा है ये इस प्रकार से खंडित हो जाए तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य का जो सुख का भोग है वो सुख का भोग नहीं मिल पाता है। रहता है तो केवल संघर्ष ही बचा रहता है। ठीक, अगर ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह बना ले जैसे आपकी हथेली में बन रहा है और बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से कमजोर स्थिति में हो, शनि की तरफ देख रहा हो और केतु के पर्वत में जो सुख की रेखा है ये अनबैलेंस हो, टूटी हुई हो, इस प्रकार से प्रॉपर तरीके से न हो, तो इसका मतलब है आपके जीवन में सबसे बड़ा विषयोग आ गया है, आप उसकी चपेट में आ गए हैं। ये है गुरु चांडाल योग। ये योग बहुत ज़्यादा व्यक्ति को परेशान करता है। ठीक, ऐसे में सबसे पहले राहु का प्रभाव जीवन पर पड़ता है इसका। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है मैंने एक एक रेखा को देख के आपको बता दिया है। अब यहाँ पे कट का निशान अगर आ जाता है, ठीक है ना, तो आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट जाती हैं। सबसे पहले जब इस रेखा का वेग आता है ना, तो उस दौरान आप अपनी हथेली को जब देख रहे होंगे ये रेखा आई होगी, तो उस दौरान निश्चित तौर पे अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं तो नौकरी में कहीं ना कहीं अड़चनों का व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। कई बार पूरी तरह से नौकरी छूट जाती है, उससे हाथ धोना पड़ता है व्यक्ति को। यदि व्यक्ति व्यापार कर रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं। कई बार जो है पैसों का नुकसान होना शुरू हो जाता है या दुकान बंद हो जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, ये स्थिति को देता है। अगर इस चीज़ से आप थोड़ा सा संभल जाएं तो फिर क्या करता है, ये आर्थिक नुकसान कर बैठता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है और कर्जे में डूब जाता है और उस कर्जे के भंवर से उठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर ईश्वर की ऐसी कृपा रहे कि आप इन चीज़ों से उभर गए, नहीं हुआ ये चीज़ आपके साथ, तो फिर क्या होता है, करा किसी ने भरा किसी ने। व्यक्ति बेमतलब का कोर्ट कचहरी के मामले में फंस जाता है। जो मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखा है वो उन्हीं चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जिन हाथों में मैंने देखा है, और लंबे दौर तक कोर्ट कचहरी का मामला चलता है। कई बार अगर उससे व्यक्ति बच जाए तो फिर व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये आपको या आपके परिवार को मेडिकल प्रॉब्लम दे देता है, रहस्यमय बीमारी। पता नहीं चलता है कि एकाएक जो है ये बीमारी आई कहाँ से है, इसका वास्तविक इलाज क्या है और ये कब ठीक होगी। व्यक्ति का पैसा भी चला जाता है, सुख चैन भी चला जाता है। कई बार बीमारी पकड़ में नहीं आती है, या कई बार जो है परिवार में किसी का ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, चीर फाड़ हो जाती है, ये इस चीज़ को देता है। अब इसके साथ साथ अगर जो है बृहस्पति भी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में हो, गुरु चांडाल योग की स्थिति में हो, तो क्या होता है कि हमारे काम धाम में बड़ा प्रभाव पड़ता है, हमारे जीवन पर इसका ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव। ऐसे में आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छी नॉलेज हो किसी चीज़ के बारे में, चाहे कितनी भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म मिल भी गया तो व्यक्ति उसको वास्तविक रूप में यूज नहीं कर पाता है। ऐसे में देखिएगा, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में क्या हो जाता है, लेट होती है, या विवाह हो चुका हो तो वैवाहिक जीवन का चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। संतान को लेके ये चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति होगी तो उसका लाभ उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। धन को लेके समस्याएं हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, उन सुखों में ये अभी वर्तमान में कमी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये बता रहा है कि आपको एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी कभी तो आप अपने आप को अकेला भी महसूस कर रहे हैं, ये इस प्रकार की चीज़ों को दिखा रहा है।
और इसके बारे में तो मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे गुरु चांडाल योग के कारण आपके जीवन में संघर्षों का सामना आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। अब इसको कैसे ठीक करेंगे? अब मैंने चीज़ें तो बता दी, क्या कारण है संघर्ष के, ये है। अब इसका प्रभाव कितना टाइम तक रहेगा? दो चीज़ें हैं। इनके अनुसार अगर हम देखें तो आप अगर उपाय करते जाएंगे तो ये 2.5 वर्ष में जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक 2.5 वर्ष में आपका ये संघर्ष की स्थिति, ये उठापटक की स्थिति, ठीक है ना, ये जो आप पूरी तरह से उलझे हुए हैं ना, समस्याओं में घिरे हुए हैं ना, 2.5 साल के बाद आप इससे निकल जाएंगे और उसके बाद का जीवन आपका बहुत ज़्यादा बेहतरीन अवस्था में रहेगा। ठीक, अगर हम नेचुरल तरीके से देखते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपको टाइम ही नहीं है या आप कर ही नहीं पाते हैं, तो फिर क्या है? फिर नहीं होगा, 100% होगा। क्या? फिर आपका जो है शुक्र की स्थिति को देखें और विशेषकर अंगूठे का ये हिस्सा, ये क्या बता रहा है? ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि 56 वर्ष की आयु के बाद आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है। और किस कारण आ रहा है? आपके बौद्धिक स्तर की वजह से आ रहा है। लेकिन ये भी 2-3 चीज़ें बता रहा है कि 2-3 चीज़ों से आपको सावधान रहना है। भले ही आप पाठ पूजा करें न करें, वो आपका विषय है, उपाय करें न करें, ये आपका विषय है। लेकिन आपको 3 चीज़ों से बड़ा सावधान रहना है 56 ईयर तक। किन चीज़ों के बारे में? एक तो जल्दबाजी में आकर कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। अगर आप इस डिसीजन में आ जाते हैं तो जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएगा, धन हानि होगी। व्यवसाय कर रहे होंगे तो बड़ा सोच समझ कर करें और पार्टनरशिप में ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये निश्चित है। और ख़ासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति 2.5 साल के बाद बेहतरीन होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर कुछ नहीं करेंगे तो 56 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में बेहतरीन स्थिति आ रही है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी आपको सावधान रहना है। पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, साटिका की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, उसकी संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो योगा है, प्राणायाम है, ये जरूर करें। अब देखिएगा, नेचुरल तरीके से भी हम देखते हैं तो आपके जीवन में 56वें वर्ष से जो संभावनाएं दिख रही है, 56 या 57वें वर्ष में, वो शुक्र आपका बहुत बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, बड़ी चीज़ आपको दे रहा है। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे 56वें वर्ष के बाद राहु का प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो रहा है, ठीक है ना, और गुरु अपने स्थान में लौट आ रहे हैं और केतु में जो सुख की रेखा है ये कहीं ना कहीं अपनी स्थिति में आ रही है। ठीक, अब इसके आने के कारण 3-4 चीज़ें आपके जीवन में उभर रही हैं। सबसे पहले आपको मंगल की लकीरों का फायदा मिल रहा है। कैसे, किस रूप में? ये बता रहा है कि आपको जैसे ही राहु का प्रभाव खत्म होगा और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएगा, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर रहेगी। इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखाएं इंगित कर रही है कि आप में वास्तव में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, आपके अंदर सोचने और समझने की ताकत बहुत अच्छी है और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का आप सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर आपका व्यक्तित्व हनुमान जी की कृपा के कारण, मंगल के कारण, इस मंगल ग्रह के कारण अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। और अगर अभी तक आपको अपने घर का सुख नहीं मिला है, अपने मकान का सुख नहीं मिला है, तो यकीन मानिएगा आपको 57 से लेके और 60 वर्ष के बीच में
यकीनन अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले, लेकिन आप अपने मकान का सुख भोगेंगे। दूसरी बात, ये अंगूठे में देखेंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं और राहु का प्रभाव छोड़ करके भाग्य योग का निर्माण हो रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो जीवन की रेखा उस समय भाग्य की लकीर में मिलती हुई आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। और एक बहुत बड़ा साइन बन रहा है, अगर आप देखें यहाँ से एक सूर्य की रेखा निकल रही है, यहाँ से भी एक रेखा निकल रही है, एक रेखा यहाँ पे जा रही है, ये ध्यान से देखें, और यहाँ पे ये हृदय रेखा है, और सूर्य के पर्वत पर एक स्पष्ट और सुंदर मंदिर का चिन्ह बन रहा है। अब मैं पहले चलूँगा इस योग पे, जो ये योग बन रहा है। ये योग स्पष्ट तरीके से बता रहा है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। ये बता रहा है जीवन में अचानक आपको तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप उसके बाद अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप तरक्की एकाएक पाएंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आ जाएगी। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना है। हाँ, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। और धन के लिए 56 ईयर से नेचुरल तरीके से, वैसे तो अगर उपाय करेंगे 2.5 वर्ष के बाद आपको इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं करते हैं तो 56 के बाद ये बता रहा है कि व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में भी आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। और आपका करियर और जो धन का मामला है वो निरंतरता की ओर आएगा, स्टेबिलिटी उसमें आएगी, आपकी भाग्य रेखा बता रही है। और जीवन पूरी तरह से भाग्य के साथ आगे बढ़ेगा। अब सूर्य पर्वत पे एक विशेष निशान आपको और भी ज़्यादा फायदा देगा। ये मंदिर का निशान है, और किस पे है? सूर्य पर्वत पे। अब ये क्या फल देता है, इसके बारे में हमारा सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से एक प्रमाण देता है। कभी अगर आप ग्रंथों का अध्ययन करें, करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। अब तो ग्रंथ ऐसे आ गए हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं कि श्लोक के साथ उसका अर्थ भी लिखा हुआ रहता है, तो इसमें परेशानी नहीं होती, बस समझना है। और YouTube से व्यक्ति बहुत कुछ देख के समझ जाता है, और कहीं ना कहीं उसकी जो प्रिडिक्शन होती है वो भी एक्यूरेट हो जाती है। तो इसमें एक प्रमाण है, इसमें लिखा हुआ है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गजह अश्वानाम चिन्हे धनी सुखी भवितो। जिसकी हथेली में सूर्य का चिन्ह हो, चंद्रमा का हो, बेल का हो, आँख का चिन्ह हो, 8 कोणों का चिन्ह हो, या इस प्रकार से जो है त्रिकोण का चिन्ह हो, त्रिभुज जिसको हम कहते हैं, या मंदिर का चिन्ह हो, जैसे इस हाथ में बना हुआ है, हाथी का हो, घोड़ा का हो, इनमें केवल एक चिन्ह भी अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित तौर पे ग्रहों का शुभ प्रभाव जब आपके जीवन पर पड़ेगा तो आप धनी और सुखी व्यक्ति होंगे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी हथेली में त्रिकोण का कहीं पे स्पष्ट चिन्ह हो, स्वतंत्र चिन्ह हो, ठीक है ना, या मंदिर का चिन्ह हो, जिस प्रकार से ये स्वतंत्र है, इनकी जो है सूर्य पर्वत पे स्वतंत्र है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन काल में, अभी कैसा भी समय चल रहा हो, लेकिन निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में ऐसा कार्य करके जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा, सदैव लोगों के मन में बसे रहेंगे। हो सकता कूप का है, बावड़ी का है, तालाब का है, देवालय का है, मंदिर का है, धर्मशाला है, गौशाला है, कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये निर्माण कब होता है? अरे भाई तभी होगा जब आपके पास धन होगा, जब आप अपने जीवन काल में खुशहाल होंगे, तो धन और सुख मिलेगा ही मिलेगा आपको अपने जीवन काल में। थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। आपकी हथेली में
बहुत अच्छे चिन्ह हैं, बहुत गजब के चिन्ह हैं, ठीक है ना, लेकिन टाइम पे मिलेगा सब कुछ। अब देखिएगा एक चीज़, जहाँ से आपकी भाग्य की रेखा शुरू हो रही है, यहाँ पे एक चिन्ह इस प्रकार से बन रहा है। अगर आप भी ध्यान से देखें इस प्रकार से, एक तो ज़्यादातर मैंने देखा है जब ये चिन्ह बनता है, क्योंकि यहाँ पे जीवन रेखा भी आ रही है, तो जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग ज़्यादा उन्नति करते हैं। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की उन्नति नहीं करते हैं। दूसरी बात, मैंने जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है ज़्यादातर 40 या 41वें वर्ष तक का, ठीक है ना, ज़्यादातर मामले में अगर कोई राहु की स्थिति इस प्रकार से ना आ जाए हाथ में, या 35 या 36वें वर्ष तक, 38वें वर्ष से फिर ये लोग संभलने बैठ जाते हैं। तो इनका जो प्रारंभिक जीवन होता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त होता है। कई बार संघर्ष करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये लोग हर सुख को पाते हैं, हर सुख का भोग करते हैं। तीसरी बात, ये लोग कैसी भी स्थिति में रहें लेकिन अपने जीवन काल में हमेशा पुण्य काम करते हैं, गलत कामों में नहीं जाते हैं, गलत दिशा की तरफ नहीं जाते हैं, और ऐसा कर्म करते हैं कि अंत में इनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य जीवन लेने का वास्तविक उद्देश्य है, मुक्त होना। भाई जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो मुक्त होना ही है ना, मोक्ष को प्राप्त करना, ठीक। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, ये जो भी चिन्ह बन रहे हैं इनको वास्तव में कहा जाए तो मछली की ही आकृति कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं शंख, शंख यहाँ नहीं बनता है, कभी भी शंख ऐसा नहीं बनता है, यहाँ नहीं बनता है, केतु पे शंख नहीं बनता है, ठीक है ना। ये पत्ती जैसे चिन्ह हैं, इनको मत्स्य आकार ही कहा जाता है, भले ही पूर्ण नहीं है लेकिन मत्स्य आकार ही कहते हैं। और कहा जा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौभिज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे पहली रेखा देखेंगे तो धीरे धीरे अच्छी हो रही है। 2.5 साल के बाद आपको इसका प्रमाण बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन 56 ईयर तक, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का है या तंदुरुस्ती का मामला हो, आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है। बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना, मानी जो पेट को प्रॉब्लम करे ऐसा खाना नहीं खाना है, खाना बेसमय नहीं खाना है। चाय है, कोल्ड ड्रिंक है, नशे वाली चीज़ें हैं, इनका सेवन कम करना है। और छोटी मोटी कोई भी दिक्कत आए, खुद का डॉक्टर अपने आप नहीं बनना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है, आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहेगा। दूसरी रेखा है, ये धन और संपत्ति की रेखा है और आपकी करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जब यहाँ से राहु का प्रभाव पूरी तरह से हट जाएगा, मैं बहुत अच्छा उपाय दे रहा हूँ आपको, 100% हटेगा, तब आपको अपनी धन और संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये सुख की रेखा है, इसका मैंने बता दिया है। अब आपके हाथ में एक सिमियन रेखा है लेकिन टूटी हुई है, तो इसका जो फायदा मिलना नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पे ये अवसाद की स्थिति दे रही है, संघर्ष की स्थिति को देती हुई दिखाई दे रही है। बाकी जीवन रेखा, करियर रेखा के बारे में हमने बता दिया है। सूर्य रेखा के बारे में भी मैंने बता दिया है कि आगे ये बड़ा लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है, इस रेखा के बारे में बता दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली सीधी है, बहुत अच्छी है, तो कर्म करने में कोई कायरता नहीं रहेगी और इसका लाभ होगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा रहेगी। ये इससे बड़ी है, निश्चित तौर पे जीवन में यश की प्राप्ति होगी ही होगी, चाहे समय थोड़ा और लग जाए। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रहेगी। इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं, आपको नेचुरल तरीके से बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको जीवन में बहुत ज़्यादा नुकसान देगा।
शुक्र का पर्व देखें तो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे और जीवन में ये शौक पूरा होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अभी थोड़ा जीवन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख प्रयास करने पर भी, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख भोगना चाहिए वो सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। आपको उपाय दे रहा हूँ। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा छीन कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, निश्चित तौर पे करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसके बारे में मैंने बता दिया है। शनि खराब नहीं है, शनि बहुत अच्छा है, लाभ दे रहा है। आगे चलकर सूर्य बड़ा लाभ देगा। सूर्य क्रिया जरूर करें। अगर एक ब्रांड बनकर उभरना है, धन की स्थिति को बेहतरीन करना है, सम्मान पाना है और जीवन में सफलता चाहते हो तो सूर्य क्रिया जरूर करें। बुध आपका बहुत अच्छा है, इसका बड़ा लाभ होगा। अभी चंद्रमा की स्थिति थोड़ी अनबैलेंस से ज़्यादा उभरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है भगवान शिव की आराधना करेंगे तो ये इसी से ठीक हो जाएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। क्या उपाय दूंगा? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और एक गुरु चांडाल योग का उपाय दे रहा हूँ। जरूर करें, जबरदस्त लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।